बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। गैसियस एक्सचेंज के आज के इस लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। ये जो लेक्चर आपको डिलीवर किए जाते हैं ये आंसर रेडी लेक्चर्स हैं। आंसर रेडी ऐसे हैं कि इस लेक्चर में जितनी स्लाइड्स जिस सीक्वेंस और हेडिंग्स के साथ आती हैं, अगर आप उसी सीक्वेंस और हेडिंग्स में उन स्लाइड्स को लर्न करते हैं तो आपका सवाल प्रिपेयर हो जाता है। आपको बुक का सहारा लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मतलब कि इस लेक्चर में शुरू से लेकर एंड तक जितनी स्लाइड्स अपीयर होती हैं उन स्लाइड्स को उसी सीक्वेंस में अगर आप लोग उनके स्क्रीनशॉट लेकर तरतीब से रख लें तो वो आपके नोट्स बन जाते हैं। और ऐसे नोट्स जो बोर्ड में आपके यकीनी नंबरों की यकीन दहानी कराते हैं। तो इसलिए ये जो स्लाइड्स और हेडिंग्स हैं इनकी तरतीब को और इनके तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए इसको आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपका लेक्चर के साथ साथ जो आंसर है वो भी रेडी हो जाएगा। तो इसलिए इन लेक्चर्स को मैं आंसर रेडी लेक्चर्स कहता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दमा, एस्थमा जिसे बोलते हैं, और फेफड़ों का कैंसर यानी कि लंग्स कैंसर। तो शुरू करते हैं जी। दमा क्या है जी? एस्थमा ये एक तरह की एलर्जी है। मतलब ये एलर्जेंस की वजह से होती है। एलर्जेंस ऐसे मादे होते हैं जो एलर्जी का बायस बनते हैं। तो इसकी वजह से ब्रोंकाई में सोजश हो जाती है। ब्रोंकाई आपको पता है ट्रैकिया जो सांस की नाली होती है वो लंग्स में दाखिल होते वक्त दो हिस्सों में डिवाइड होती है और वो जो लंग्स में दाखिल होते वक्त वो ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहलाती है। तो दमे की वजह से ब्रोंकाई में सोजश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे म्यूकस बनता है और हवा की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। दमा के मरीज़ में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एलर्जी पैदा करने वाले मुख्तलिफ अवामल मसलन गर्द, धुआं, खुशबू, पोलन्स वगैरह के लिए हसास हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ एलर्जेंस हैं जो दमा के पेशेंट में एलर्जी का बायस बनते हैं। उसमें डस्ट, धुआं, खुशबू, पोलन ग्रेन्स। पोलन्स आपको पता है जो फूलों के ऊपर वो जर्द दाने होते हैं वो होते हैं। तो जब फूलों का मौसम आता है तो वो जर्द दाने भी हवा में उड़ते फिर रहे होते हैं। तो जब ऐसे किसी एलर्जन से सामना होता है तो हसास हवा की नालियाँ फौरी और गैर मामूली रद्द-ए-अमल दिखाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। इस हालत में मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। तो इसकी अलामात और इलाज क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलामात की। दमा की अलामात मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं। तो इसकी चंद अहम अलामात क्या हैं? सांस उखड़ता है, ख़ास तौर पे मशक्क़त जब करें, कोई सख्त मेहनत वाला काम करें तो सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और ये रात के वक़्त भी ज़्यादा होता है। और खरखराहट आती है, सांस जब बाहर निकालते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, खरखराहट के साथ सांस आता है। खांसी होती है और सीने में तंगी का एहसास होता है। तो ये इसकी अलामात हैं। तो दमे का इलाज क्या है जी? दमे के इलाज में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि दमे में होता यही है कि जब किसी एलर्जन से सामना होता है तो जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें सोजश हो जाती है और उनमें जो एयर पैसेज है वो तंग हो जाता है। तो कोई भी ऐसी दवा जो ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल को खोलने की सलाहियत रखती है तो उससे सांस में आसानी हो जाती है। और ये आम तौर पर इनहेलर्स होते हैं। इनहेलर्स आपको पता है नाक के अंदर जिन्हें स्प्रे किया जाता है या बाज़ का नाक के अंदर रख के उनको खींचा जाता है सांस को, तो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ब्रोंक्यूल्स को खोल देते हैं। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें देखें, ये डायग्राम है।
ये नॉर्मल ब्रोंकस है, ये वो जो सांस की नाली से आगे लंग्स में जो दाखिल होते हैं ये ब्रोंकस है। और इसमें ये जो एलर्जेंस हैं, तो अब क्या होता है कि एलर्जेंस की वजह से म्यूकस पैदा होता है, ये अंदर देखें म्यूकस पैदा हो रहा है, और क्या हुआ है ब्रोंकस जो है वो सिकुड़ गया। तो अब इसमें से हवा जो है वो मुश्किल से गुजरेगी, जिससे पेशेंट को सांस लेने में तंगी होगी। तो ये था जनाब एस्थमा। तो इसकी देखा हमने, आपने इसको इसी तरतीब से मतलब जब आप याद करके लिखेंगे तो आपका ये सवाल बन जाएगा कि पहले बीमारी होती क्या है, फिर उसकी वजूहात क्या हैं, इलाज क्या है, और डायग्राम वगैरह आ जाती है। तो उसके बाद जी आज की जो हमारी सेकंड डिज़ीज़ है वो है लंग कैंसर या फेफड़ों का कैंसर। तो फेफड़ों का कैंसर आपको पता है कि ये जो सेल जब डिवाइड होते हैं, अगर सेल्स की जो तकसीम है वो बेकाबू हो जाए, सेल्स की तकसीम बेकाबू हो जाए, तो उससे आपको पता है ट्यूमर्स बन जाते हैं, इसे कैंसर कहते हैं। तो फेफड़ों का कैंसर क्या है कि जो लंग्स के टिश्यू हैं उनमें सेल डिवीज़न बेकाबू हो जाती है, और सेल बगैर किसी कंट्रोल के जारी तकसीम होते रहते हैं, और उससे ट्यूमर बन जाते हैं। और ये जो सेलुलर ग्रोथ फेफड़ों से निकलकर दूसरी जो करीबी टिश्यूज़ हैं उनमें भी दाखिल हो सकती है। और फिर ये इसकी आम अलामात क्या हैं लंग्स कैंसर की? सांस लेने में तंगी होती है, खांसी आती है, और इस खांसी में खून शामिल होता है, और वज़न बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो कम होता है। लंग्स कैंसर जो है ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। तो ये देखिए ये लंग्स कैंसर का दिखाया हुआ है। तो एक और साथ मालूमात भी दी गई है कि कैंसर से जितनी भी मौत होती हैं, सबसे ज़्यादा जो मौत हैं वो लंग्स कैंसर की वजह से होती हैं। दुनिया भर में तकरीबन 13 लाख मौत का ज़िम्मेदार है ये देखिए ये लंग्स का जो है वो मुतासरा टिश्यू जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह ये मतलब इसमें देखें ना, ग्रोथ अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है और ट्यूमर्स बन रहे हैं, और वो ट्यूमर्स जो होते हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं जी? कैंसर की वजूहात क्या हैं? कैंसर की बड़ी वजह कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे मादे होते हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। ये सिगरेट के धुएं में होते हैं। इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस और वायरल इन्फेक्शंस, ये 3 चीज़ें हो गई ना, कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस कोई, और वायरल इन्फेक्शंस। तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की बड़ी वजह है। मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। तो सिगरेट के धुएं में तकरीबन 50 से ज़ायद कैंसर पैदा करने वाले मादे हैं जिनकी अब तक पहचान हो चुकी है। तो सिंपल सी बात ये निकलती है कि एक तो जो आम सोसाइटी में रहते हुए कैंसर की जो बड़ी वजह है वो सिगरेट का धुआं है, और अगर कोई इंडस्ट्री में मतलब काम करता है तो वहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशंस कोई या कुछ वायरल इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर वजह जो है वो सिगरेट का धुआं है। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है, पैसिव स्मोकिंग भी लंग्स कैंसर की एक बड़ी वजह है। आम तौर पे स्मोकिंग उसी को कंसीडर किया जाता है कि जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है वो स्मोकर होता है। अगर सिगरेट को देखें तो जहाँ से वो बंदा सिगरेट को कश करता है तो उसमें एक आपको पता है रुई का वो बना होता है फ़िल्टर, तो सिगरेट का धुआं उस फिल्टर से गुजर कर उसके लंग्स में जाता है। अब वो बंदा सिगरेट का कश लेकर उस धुएं को लंग्स में घुमाकर बाहर हवा में छोड़ देता है। अब जो लोग आसपास मौजूद हैं जब वो सांस लेते हैं तो वो धुआं उनकी सांस के ज़रिए उनके लंग्स में चला जाता है। ये पैसिव स्मोकिंग है। मतलब कि जो धुआं जो होता है जो बाहर मौजूद होता है, जो बंदा सिगरेट पी रहा है उसमें तो जो धुआं जा रहा है वो फ़िल्टर होके जा रहा है, वो इतना ख़तरनाक नहीं है तो वो भी ख़तरनाक लेकिन इतना नहीं है। लेकिन जब वो उस धुएं को फ़ज़ा में छोड़ता है तो आम जो पास बैठा बंदा है जब वो उसको इनहेल करता है तो उसके लिए वो धुआं ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये वाला जो होता है कि इनहेल करना किसी सिगरेट
वाले बंदे के धुएं को, ये पैसिव स्मोकिंग होती है। ये भी लंग्स कैंसर की एक बड़ी वजह है। तो इससे बचाव कैसे है जी, बचाव कैसे मुमकिन है? तो फेफड़ों के कैंसर से बचाव का जो एक आम चीज़ है जिससे हम लोग लंग्स कैंसर से बच सकते हैं, वो है स्मोकिंग का ख़ात्मा। अगर स्मोकिंग फिनिश हो जाए तो लंग्स कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि जो स्मोकर्स होते हैं वो ख़ुद अपने लिए तो ख़तरा होते ही हैं, जो दूसरे लोग उनके आसपास होते हैं वो धुआं उनके लिए भी ख़तरनाक होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हुकूमतों को इस बात पे आमादा किया है कि वो तंबाकू नोशी के मतलब जो इश्तहारात हैं वो बंद करे और नौजवानों को ताकि स्मोकिंग इख्तियार करने से बचाया जा सके, क्योंकि लंग्स कैंसर की बड़ी वजह है स्मोकिंग, और लंग्स कैंसर में बहुत मुश्किल रिकवरी होती है और इंसानी जान बहुत कीमती है। तो इसलिए इसको सिगरेट के धुएं में मत अड़ाएं। जी, इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर था वो फिनिश हुआ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।